हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लेके आए हैं क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस यानी क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में आवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन की रेगुलर अरेंजमेंट यानी नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट यानी इसका मतलब कह सकते हैं regular arrangement of point in 3D space the stereo is called lattice and these points are called lattice point। तो देखिए, ये हमने आपको बताया है क्रिस्टल जालक के बारे में इन 3D की बात। देखिए 3D क्या, ये हमने क्या लिया, यानी यदि आवयवी कण एक निश्चित दूरी पर एक रेखा में अरेंज रहते हैं यानी व्यवस्थित रहते हैं तो उसे कहते हैं 1D। ये 1D। यदि हमारे आवयवी कण जो आवयवी कण हैं वो किस में रहेंगे, यानी प्लेन में रहते हैं यानी तल पे रहते हैं, उसे हम कहते हैं 2D। क्या कहेंगे? 2D। यानी ये भी देखिए हमें क्या है कि जब यदि हमारे आवयवी कण जो स्टीरियो यानी त्रिविम में अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, उसे हम कहते हैं 3D। तो ये हमने आपको बताया है। अब लैटिस पॉइंट के बारे में चलिए लिख लिया। अब हम आपको लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। ये हम यहाँ पर क्रिस्टल जालक बनाएंगे। ये देखिए आपका क्रिस्टल लैटिस बन गया। इसको हम कहते हैं स्टीरियो लैटिस यानी स्टीरियो लैटिस या स्टीरियो यूनिट। ये हमारा क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक में ये हमारे जो है आवयवी कण लगे होते हैं। यूनिट सेल एक एक कोशिका। तो देखिए यूनिट सेल हमारी है संपूर्ण क्रिस्टल जालक में, संपूर्ण क्रिस्टल जालक में वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे
सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। एक कोशिका कहलाते हैं, यानी यूनिट सेल कहलाते हैं। तो देखिए यूनिट सेल के बारे में क्या बताया, यानी ये कहा गया है संपूर्ण क्रिस्टल जालक, यानी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाते हैं। अब देखिए हमारा ये जो दिया हुआ है ये हमारा पूरा स्टीरियो है, यानी क्रिस्टल जालक बना हुआ है। इस क्रिस्टल जालक में ये हमारी यूनिट सेल है। देखिए क्रिस्टल जालक में ये हमारी जो है वो यूनिट सेल है, ये हमारी यूनिट सेल है। ये जो हमारी है इसे हम कहेंगे यूनिट सेल। ये हमारा जो है यूनिट सेल है, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे मकान, यानी जो हमारा मकान होता है वो हमारा स्टूडियो लेटिस होता है, और उसके अंदर जो हमारा रूम होता है, कमरा होता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यानी इस प्रकार कहा जाता है कि क्रिस्टल ज्यामिति यूनिट सेल उत्पन्न करती है, परंतु यूनिट सेल क्रिस्टल ज्यामिति उत्पन्न नहीं करती है। तो ये हमारा यूनिट सेल के बारे में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब हम आपको पैरामीटर के बारे में बताएंगे। देखिए पैरामीटर, हम पैरामीटर यूनिट सेल बताएंगे, जैसे वहां दिया हुआ है ये हमने मान लिया x बाई जेड। हम इस पर एक दूरी लेते हैं और इसको हम a, यानी ये हमारा जो है कोर की लंबाई है, a हमने ले लिया, a इसको लिया, इसको b ले लिया और ये हमने c ले लिया। अब देखिए ये ABC, इसका जो एंगल बनेगा ये हमारा होगा a के सापेक्ष, यानी सामने होगा अल्फा, b के सामने जो होगा वो होगा बीटा, और जो c के सामने होगा उसे हम कहेंगे गामा। देखिए ध्यान रखेंगे, यानी इसमें हमारे 8 कॉर्नर होते हैं और इसमें 3 जो होते हैं वो कोर की लंबाई होती है। कोर की लंबाई वो हमने ले लिया a, b और c, ये हमारी कोर की लंबाई है। तीनों कोर के बीच 3 हमारे कोण जो अल्फा, बीटा और गामा ये होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। यानी कहने मतलब है कि ए बी सी ये क्या है, ये हमारा है इंटर एक्सियल डिस्टेंस, यानी दूरी। अल्फा, बीटा और गामा ये हमारा जो है इंटर एक्सियल एंगल, यानी कोण। तो ये हमारे जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो ये पैरामीटर्स होते हैं। यदि ध्यान रखेंगे, यानी हमारा जो है ए बराबर बी बराबर सी मिलता है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये बराबर अगर 90 एंगल मिलता है तो हमारा जो यानी क्यूब होगा वो क्रिस्टल होगा, कैसा होगा, क्यूबिक होगा, यानी क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे जो है ए बी सी, यानी ये कोर की लंबाई ए बी
ABC ये बराबर होती हैं अल्फा बीटा गामा ये बराबर होते हैं किसके लिए, क्यूबिक यूनिट सेल में। तो ये हमने आपको पैरामीटर्स के बारे में बताया। अब हम आपको क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टल्स हमारे 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल हमारे जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसके साथ ले लिया। ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम है। इस क्रिस्टल यानी क्रिस्टल सिस्टम में हमारे क्रिस्टल जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल हमारे 7 प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो रहेगा इधर ये हमारा क्रिस्टल है, फिर हमारा होगा इंटर एक्सियल डिस्टेंस, यानी ये हमारे जो है कोर की लंबाई है, और इसके बाद हमारा होगा कोण, इंटर एक्सियल एंगल यानी कोण। तो ध्यान देंगे ये हमारा जो है क्रिस्टल हमारा रहेगा क्यूबिक क्रिस्टल होगा। टेट्राहेड्रल, आर्थो रोम्बिक, राम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये हमारे 7 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं हम ये एक्सियल डिस्टेंस कोर की लंबाई। तो क्यूबिक में हमारे जो होता है A, B और C बराबर होते हैं। टेट्राहेड्रल में A, B बराबर होगा और C जो है बराबर नहीं होता है। आर्थोरोम्बिक में A, B, C तीनों कोर की लंबाई बराबर नहीं होती है। रोम्बोहेड्रल में A, B, C ये बराबर होते हैं। इसमें हमारा A, B बराबर होता है परंतु C बराबर नहीं होता है। इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं यानी एंगल कोण के बारे में। तो कोण में हमारा जो है कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, यानी ये 90 अंश का होता है। अल्फा, बीटा और गामा ये भी हमारे 90 अंश का होगा। अल्फा, बीटा और गामा ये हमारे 90 एंगल के होंगे। इधर देखिए हमारा अल्फा, बीटा और गामा ये 90 अंश का नहीं होता है। इसमें अल्फा और बीटा 90 अंश का होता है और गामा 120 अंश का होता है। इसमें अल्फा और गामा ये 90 एंगल का होता है। इसमें बीटा 90 एंगल का नहीं होता। इधर हमारा अल्फा, बीटा और गामा ये एक दूसरे के 90 एंगल के नहीं होते। तो ये हमारा जो है ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा ये हमारा है C, T, O, R, H, M, T। बहुत सिंपल तरीके याद कर सकते हैं। हम आपको याद करने की सिस्टम बता देते हैं। CT और HMT, CT और
HMT, इसको याद करेंगे कैसे, CTHMT। अब हम आते हैं डिस्टेंस यानी कोर की लंबाई को कैसे याद करेंगे। देखिए तीनों बराबर, फिर C हमारा नॉट इक्वल, फिर दोनों यानी पहले तीनों बराबर हैं, फिर C बराबर नहीं होगा, फिर दोनों, ये तीनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक। फिर तीनों कोण हमारे यानी लंबाई जो होती है वो बराबर होते हैं, फिर हमारा C बराबर नहीं होता है, फिर देखिए हमारा क्या है, तीनों बराबर नहीं है, फिर इसके बाद तीनों बराबर नहीं। तो इसको इस तरीके याद रखेंगे, पहले क्या है बराबर, फिर एक नहीं, फिर इसमें दो नहीं, फिर बराबर, फिर एक में बराबर नहीं, फिर दो में बराबर नहीं। और लास्ट वाला तो आप ध्यान रखिए, जो ट्राइक्लिनिक है उसमें ABC अल्फा बीटा गामा ये एक दूसरे बराबर नहीं होते हैं, ना ही 90 एंगल के होते हैं, यानी 90 अंश के कोण भी नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं कोण में, तो आपको इसमें CT और तो चार हमारे आते हैं, तो CT ऑर्थो, इन तीनों को बिल्कुल सेम तरीके से, कोई परिवर्तन नहीं। अल्फा बीटा गामा यानी तीनों कोण 90 एंगल के होते हैं। जो ऑर्थोरोम यानी ऑर्थोहेड्रल का होता है, इसमें हमारे अल्फा बीटा गामा बराबर तो होते हैं कोण, पर 90 अंश के नहीं होते हैं। तो ये तीन को एक साथ रखेंगे, एक ये रखेंगे। इसके बाद में ध्यान रखेंगे हमारा हेक्सागोनल में गामा 120 अंश का होता है और मोनोक्लिनिक में बीटा 90 एंगल नहीं होता है, ये बात पहले बता दी है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आएगा ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस चालक। तो देखिए ब्रेविस चालक, ब्रेविस वैज्ञानिक ने सन 1848 में 7 क्रिस्टल समूह को 14 विभिन्न प्रकार के स्टीरियो लेटिस में उन्हें प्रदर्शित किया, जिन्हें हम ब्रेविस लेटिस कहते हैं। इस ब्रेविस लेटिस में हमारे यानी 7 क्रिस्टल्स हैं। ये हमारा हो गया है क्रिस्टल, ये 7 प्रकार के क्रिस्टल हैं। और इन क्रिस्टल में सबसे पहले हमने ये क्रिस्टल लिख दिए। इसके बाद में हमारे जो है नंबर्स ऑफ स्टीरियो लेटिस, और इधर ये हमारा है टाइप ऑफ स्टीरियो लेटिस, तो देखिए ये ब्रेविस वैज्ञानिक में जो हमारा दिया था, ये हमने याद करने का तरीका बताया। क्या बताया, ये हमारा CT और HMT, CT और HMT। अब इसमें हम आपको बताएंगे यानी स्टीरियो लेटिस कितने होते हैं। तो देखिए क्यूबिक में हमारे स्टीरियो लेटिस 3 होते हैं, और टेट्राहेड्रल में स्टीरियो लेटिस 2 होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, और रोम्बोहेड्रल में 1 होता है, हेक्सागोनल में 1 होता है, मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, ट्राइक्लिनिक में 1 होता है। इसे याद कर सकते हैं। CT और HMT यानी 32, 41, 121। देखिए 32, 41, 121। तो जो CT हमारे हैं, इसमें हमारे कौन कौन होते हैं, एक होता है SCC, BCC और FCC, यानी इसमें 3 हमारे जो हैं स्टीरियो लेटिस के टाइप होते हैं। टेट्राहेड्रल में हमारा होता है SCC और BCC। रोम्बोहेड्रल में हमारे होते हैं, इसमें 4 होते हैं, SCC, BCC, FCC और EC, यानी इन सेंटर्ड। ये हमारी जो है एक पुष्पा होती है। बस ये ध्यान रखेंगे EC जो होता है ये हमारे क्यूब में नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद में हमारा होता है रोम्बोहेड्रल का, इसमें होता है SCC, हेक्सागोनल में SCC, मोनोक्लिनिक में SCC और EC, ट्राइक्लिनिक में SCC। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा जो है किसमें, ये चीज हम आपको विशेष ध्यान रखेंगे, यानी ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में ये हमारे EC,
उपस्थित रहते हैं। ये आप नोट रखेंगे। बाकी हमारे जो है तीन रहते हैं, क्यूबिक में 2 रहते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 1, रोम्बोहेड्रल में होता है 1 होता है, हेक्सागोनल में और मोनोक्लिनिक में कितने होते हैं 2 होते हैं, और ट्राइक्लिनिक में होते हैं 1। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। जो हमारा रोम्बोहेड्रल होता है, रोम्बोहेड्रल इसको हम जो है ट्राइगोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। आपको बताया यानी सीटी और एचएमटी, जिसमें हमने आपको बताया है कि ईसी जो है ईसी ये ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में रहता है। ट्राइगोनल यानी रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल कहते हैं, ये बताया। जो टेट्राहेड्रल है इसे हम जो है टेट्रागोनल भी कहते हैं, यानी इसे टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो ये हमने आपको जो है यानी क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल, क्रिस्टल जालक यूनिट सेल, इसके बाद में हमने आपको जो है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया, ब्रेविस लैटिस के बारे में बताया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। पढ़ते रहिए, हम आपके साथ वीडियो लाते रहेंगे।